हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और आप मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम के साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, और आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, या हम यूं कहें कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक प्लांट्स टिश्यू के बारे में देख लिया है। कहने का मतलब हम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर लिया। प्लांट टिश्यू के बाद में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम, वो ये कि बेल आइकन प्रेस कर देना। और बेल आइकन को प्रेस करने से क्या फायदा होने वाला है, वो ये होने वाला है भाई साहब कि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपन उसका यहाँ पे आप लोगों को जवाब देंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं ही नहीं, सभी टीम जितनी भी आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक के अंदर नजर आ रही है, और आप लोग हमारे साथ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बने हुए हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से वो स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनकी जो क्वेरीज है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को मैं साइन के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब डाउनलोड करने के बाद में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए जो पाथ बना हुआ है वो क्या है, t.me/ttv009 है। सबसे यूनिक कोड जो है वो 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स का है। अब जैसे आप इसको पाथ को फॉलो करोगे, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे। अब टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में होगा क्या, आपका फायदा होने वाला है वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया हुआ है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करने के बाद अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा काम हो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो ऊपर ही ऊपर आप लोगों को नजर आ रही होगी। वो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। यहां पे 6th क्लास के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा क्विजेस, होमवर्क, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। हमारा पर्सनल अटैचमेंट, जैसा कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप पे भेजते हैं और उनका रिप्लाई हम लोग यहां से कर देते हैं। ठीक है, अब जिसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट कहां पे आ चुके होंगे, आप आ जाएंगे यहां पे प्राइस वाली डिटेल पे। ओके, अब प्राइस डिटेल पे आने के बाद में आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा काम करना है। यहां पे आप लोगों को एक कोड यूज करना है, वो है मेरा कोड VR लाइव। ओके, VR लाइव जैसे आप लगाते हो तो आपको वहां पे जो अमाउंट नजर आ रहा है, उस अमाउंट में से 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 30% डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, VR लाइव कोड यूज करना होगा। और जैसे आप इसको यूज करेंगे, ये जो अमाउंट है मात्र और मात्र कितना रह जाएगा, 6300। ओके, अब बाय पैकेज पे क्लिक करोगे। बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। पूरी की पूरी गारंटी बहुत अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। ठीक है, पक्का 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 पक्का। ओके, और आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और आप लोगों को पता होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करूं तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अबंडेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड है। इवन नर्वस सिस्टम के अंदर भी स्प्रेड होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि फिब्रियोब्लास्ट किस तरीके से फाइबर वगैरह हैं, सेल्स वगैरह हैं, डेंस वगैरह क्या होते हैं और लूज
कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि स्केलेटल टिश्यू के अंदर जो हम बोन्स वगैरह हैं वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से लिगामेंट्स हैं और किस तरीके से जो बोन्स वगैरह हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, वहां पे भी अपन बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा यकीन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टिश्यू वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और एनिमल टिश्यू में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। जितना भी होगा, जो भी होगा, शानदार होगा, मस्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी पर अब्यूंडेंट है, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर फैले हुए हैं शानदार तरीके से। Connective tissue is one of the 4 basic type of animal tissue along with epithelial tissue, muscle tissue, nervous tissue। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो ओरिजिन होगा, इनका जो डेवलपमेंट वाला पॉइंट होगा वो क्या है, वो है मेसोडर्म। वो क्या है, मेसोडर्म। एक मिनट में मेरे मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। वो क्या है, मेसोडर्म। ये तो आप लोगों को बिल्कुल रेड पेन से लिख लेना है। इनका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेसोडर्म होगा। अब मेसोडर्म क्या होते हैं तो फटाफट से देखते हैं। मेसोडर्म विच इज वन ऑफ द 3 प्राइमरी जर्म लेयर is sandwiched between the 2 germ layer known as ectoderm and endoderm. Mesoderm layer cell grow and diversify to give rise to body's connective tissue, blood vessels, blood cells and many other cells type। सबसे पहले इसको उतारो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। मैं नीचे झुका हुआ हूं, ऊपर का नजर आ रहा है, उतारो फटाफट से उतारो बेटा, ठीक है। हो गया, चले आगे। अब कनेक्टिव टिश्यू को हमने यहां पे आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है, इसके बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एरियोलर, एडिपोज, डेंस, इलास्टिक एंड रेटिक्युलर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलेंगे स्केलेटल टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। फिर उसके बाद में हम चलेंगे वेस्कुलर टिश्यू में, वहां पे हम देखेंगे फ्लूइड, कहने का मतलब ब्लड और लिम्फ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है, फटाफट से बनाओ यार, उसको एक बार बना लो यार बेटा, ठीक है। और आज हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, उन क्वेश्चंस की फटाफट से हमें तैयारी करनी है, लेकिन पहले एक बार जल्दी से बना लीजिए। हो गया, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, इट इज द मोस्ट अब्यूंडेंट टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। इट ऑल्सो कीप द ऑर्गन देयर प्रॉपर पोजीशन। बिल्कुल सही बात है, उनको अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप में हमें मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, अ नॉन लिविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करें किससे मिलकर के बने हुए, फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, और ध्यान रखना ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है हमारे पास में 3 टाइप में है। एक तो है कोलेजन, एक तो है हमारे पास में कोलेजन वाली, एक है हमारे पास में इलास्टिक एंड थर्ड इज रेटिक्युलेट फाइबर्स। दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन।
वही तो चीज यहां पे मैंने आप लोगों को बताई है। दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन एंड कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ फिब्रिल्स। नेक्स्ट हम बात करें इलास्टिक फाइबर्स के बारे में। दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, और कैसे होंगे ये? स्ट्रेचेबल होंगे, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें रेटिकुलर फाइबर। दे आर मेड अप ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन एंड फ्रॉम नेटवर्क और मैश। फटाफट से उतार लो। तो आप लोगों को जब भी प्रोटीन का नाम आ जाएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिक्यूलर फाइबर। ओके, चलो 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 फटाफट से उतार लीजिए बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। क्लियर है? उतार लिया आप लोगों ने? चलें आगे, उतारो बेटा, फटाफट से उतारो। चलो 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 फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, द सेल्स आर वेरियस टाइप्स, दे यूजुअली प्रोड्यूस द मटीरियल ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस। जैसा कि हम बात कर सकते हैं ग्राउंड सरफेस का मतलब मैट्रिक्स, हम लोगों ने सेल में भी देखा था ना, वो जो मटेरियल होता है मैट्रिक्स है ना। एंड फाइबर्स, द टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फर्स्ट नंबर पे तो हम लोगों ने क्या देखा है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, हम लोगों ने वहां पे भी देखा था, है ना। फिर उसके बाद में स्केलेटल टिश्यू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना बोन और लिगामेंट्स के बारे में। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि ब्लड और लिम्फ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये 3 टाइप तो हमारे पास में ब्रॉड टाइप्स हैं, ठीक है। कौन से टाइप है? ये तो ब्रॉड टाइप्स हो जाएंगे, किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू के ये तो ब्रॉड टाइप्स हैं। अब उसके बाद जब हम एक टाइप को वापस से फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो यहां पे आप लोगों को नजर आएगा फर्स्ट नंबर पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, और सेकंड नंबर पे आपको नजर आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है भाई साहब? एक और, लूज कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल सा मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं? वो लूजली अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं? लूजली अरेंज्ड हैं। क्लियर? अब देखना, अब यहां पे आपको नजर आ रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही बता रहा है अपनी डेफिनेशन, नाम ही बता रहा है अपनी डेफिनेशन। कहने का मतलब ये कि जो सेल्स होंगी, जो फाइबर्स होंगे, वो कैसे अरेंज हैं? कॉम्पैक्टली। कैसे अरेंज है बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज है। फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। उतार लो बेटा, फटाफट से उतारो यार, आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट से। हो गया? क्लियर हो गया क्या बेटा? चलें आगे। उतारो उतारो तो उतारो, फटाफट से उतारो। ये तो इसके ब्रॉड टाइप है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी फर्स्ट नंबर का टाइप देख लिया, है ना। अब इन दोनों टाइप्स को भी आगे अपन क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। देखना, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। और उसमें भी हम लोगों ने क्या देखा है? एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब मेरी बात को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर के बने हुए, हम ये कह सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से?
सबसे पहले यहां पे आपको नजर आ रहा होगा फिब्रियोब्लास्ट, फिर उसके बाद में आप लोगों को नजर आ रहा होगा मास्ट सेल, फिर उसके बाद में आप लोगों को नजर आ रहा होगा प्लाज्मा सेल, फिर उसके बाद में आप लोगों को नजर आ रहा है मैक्रोफेजेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फिब्रियोब्लास्ट। वो क्या है? फिब्रियोब्लास्ट है। और फिब्रियोब्लास्ट जो होते हैं ये क्या काम करेंगे? सिक्रेशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सिक्रेशन का काम करेंगे। अब फिब्रियोब्लास्ट किसका सिक्रेशन करेंगे? अरे भाई एक बार बताओ, ये सिक्रेशन करेंगे प्रोटीन्स का। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं आपको प्रोटीन का नाम बताऊंगा तो आप लोगों को याद रखना है। तो कौन सी प्रोटीन होगी? एक तो होगी कोलेजन, और दूसरी होगी यहां पे हमारे पास में वो है कोलेजन के साथ साथ में इलास्टिन। ठीक है। अब ये जो कोलेजन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? यहां पे अनब्रांच्ड है। कैसी होंगी? अनब्रांच्ड होंगी। कहने का मतलब ये किस फॉर्म में मिलेंगी? बंडल की फॉर्म में मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इनको और क्या कहा जाएगा? ऑल्सो नॉन एज व्हाइट फाइबर। क्या कहा जाएगा? एक मिनट, क्या कहा जाएगा बेटा इनको? ऑल्सो नॉन एज व्हाइट फाइबर। ठीक है, क्लियर है? अभी मत उतारना आप लोग। और इलास्टिक की अगर अपन बात करें, ये किस कलर में प्रेजेंट होगी? ये होगी येलो में। और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि ये तो अनब्रांच्ड है, और ये किस में होंगी? ब्रांच्ड में प्रेजेंट होगी। ये जब बंडल में प्रेजेंट है तो ये किस में प्रेजेंट होगी? सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। वही चीज आपको फटाफट से उतार लेनी है। फटाफट से वही चीजें यहां पे दिखाई गई हैं, फटाफट से उतार लो। उतार लीजिए फटाफट से। देखिए, एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू इज एसेंशियली कनेक्टिव इन फंक्शंस। इट occurs beneath the epithelial of many hollow visceral organ, skin and walls of arteries and veins. The areolar tissue joins different tissues, forms the packing different them and helps to keep the organ place and normal shape. Next, सबसे इंपॉर्टेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो ये कि it consists of matrix, fibrioblast, mast cell, plasma cell and macrophages. as it is इसको उतार लीजिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू LCT की बात हो रही है, also called areolar tissue, belongs to category of connective tissue proper. Its cellular content is highly abundant and varied. The extracellular matrix ECM is composed of moderate amount of ground substance and two main types of protein, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था यार। ठीक है, एक तो है यहां पे इलास्टिक, दूसरा है यहां पे रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एरोलर या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स ऑर्गन इन प्लेस एंड अटैच epithelial tissue to other underlying tissue. It also serves as the receiver of water and salts for surrounding tissue. Almost all cells obtain their nutrients from and release their waste into areolar connective tissue. As it is, उतार लो फटाफट उतारो यार। क्लियर है ना? देखो, अभी तक हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को देखा, उसके बाद में हमने जो फर्स्ट नंबर का टाइप था उसको समझा, और उसमें भी जो फर्स्ट नंबर का टाइप है उसको हम देख रहे हैं एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहां पे जो सेल्स होंगी, या मैं कह सकता हूं कि जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं? लूजली अरेंज्ड हैं।
ठीक है, कैसे अरेंज है, लूजली अरेंज्ड है। फटाफट से उतार लीजिए इसको। और यहां पे जो हमने देखा है ना, ये मास सेल जो है, ठीक है, ये जो मास सेल होती है ये प्रोटीन का सिक्रेशन करेंगी। कौन कौन से, एक तो होगा हमारे पास में हिस्टामिन, दूसरा है हेपेरिन और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में सेरोटोनिन। ठीक है, ये आगे आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अपन सेकंड नंबर का जो टाइप है हमारे पास में वो है एडिपोज। सेकंड नंबर का जो टाइप है हमारे पास में वो है एडिपोज। और एडिपोज को और क्या कहा जाता है, फैट स्टोरिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी, फैट स्टोरिंग भी कहा जाता है। फैट को स्टोर करने का या तो फैट कह सकते हो या फैटी भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल होंगे, लार्ज स्फेरिकल होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एडिपोसाइट्स, और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि यही होता है जो क्या काम करेगा, फैट को स्टोर करने का काम करेगा। अब जो एडिपोस टिश्यू है, जो एडिपोस टिश्यू है, इनके पास में फिब्रियोब्लास्ट तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। उस वजह से इनके पास में जो प्रोटीन्स होंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्हाइट कलर फाइबर्स, और हमने एक और पढ़ा था क्या, येलो फाइबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये होंगे तो सही लेकिन कम अमाउंट में होगा। तो वही तो चीज यहां पे लिखी है, ईच फैट सेल कंटेन, देख लो फटाफट से आप लोग, ईच फैट सेल कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स ड्यू टू विच ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर डिस्प्लेस्ड टू पेरिफेरल। कहने का मतलब समझना कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, मान लीजिए ये जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही ना, जैसा कि यहां पे कहा है कि लार्ज स्फेरिकल है, लार्ज स्फेरिकल, ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है, ये होगा लार्ज स्फेरिकल और इसे कहा जाएगा ग्लोब्यूल्स। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो होगा ये मैट्रिक्स वगैरह प्रेजेंट होगी, और इसके अलावा इसी की वजह से, इस लार्ज स्फेरिकल शेप की वजह से ही ये जो न्यूक्लियस होगा, ये जो यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये कैसा हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, ईच फैट सेल कंटेन ग्लोब्यूल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया है। ओके, ड्यू टू विच न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है पूरा का पूरा आर डिस्प्लेस्ड, पूरा का पूरा डिस्प्लेस्ड हो रहा है। लेकिन हमने अभी तक सेल के अंदर क्या पढ़ा था कि पूरी की पूरी सेल वेल अरेंज होती है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, कंटेनिंग लार्ज स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करें, इट स्टोर्स रिजर्व फूड एंड एक्ट्स शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन अराउंड द हार्ट, किडनी, आईबोन एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडिपोज टिश्यू और फैट इज एनाटोमिकली टर्म for loose connective tissue composed of adipocytes, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, एडिपोसाइट्स एज इट इज को उतार लीजिए फटाफट से। मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर है? तो यहां पे हम लोगों ने एरियोलर और एडिपोज दोनों को देख लिया है। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब इनकी लोकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं फटाफट से।
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज मेनली प्रेजेंट beneath द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत अब्यूंडेंट मात्रा में, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब्यूंडेंट मतलब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू is mainly present beneath the epithelial tissue of skin. It surrounds the blood vessels, nerve bundles, muscles and organ. It fills the escape inside internal organ. Functions की अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, किस कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? इलास्टिसिटी का और स्ट्रेंथ का। इट बाइंड्स द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल्स of the body. It provides support for the organ and provides elasticity and strength. This tissue serves the purpose of holding the various organ in place and the normal shape. It is considered as the packing tissue. ठीक है, फटाफट से देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है? मैट्रिक्स है। कोलेजन फाइबर हम लोगों ने देखा था ना, कोलेजन फाइबर इज ऑल्सो नोन एज, मतलब हम कह सकते हैं इसको व्हाइट फाइबर, है ना। इसके अलावा फिब्रियोब्लास्ट तो होगा ही सही, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं इलास्टिक फाइबर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कोलेजन के साथ साथ में इलास्टिक फाइबर भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फटाफट से देख लीजिए आप। और इन्हीं की वजह से इसका कलर तो व्हाइट होगा और इनका कलर कैसा होता है? येलो होता है। फटाफट से उतार लीजिए। ये तो है हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ये क्या काम कर रहे हैं? फैट स्टोर करने का काम कर रहे हैं। और फैट स्टोर करने की वजह से जो इनके जो बीच की जो स्पेस होगी, जो ये वाली स्पेस आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्पेस नजर आ रही है, और इसके बीच का जो पार्ट है ये कैसा है? ये फैट स्टोर करने की वजह से कैसा है? बहुत ज्यादा लार्ज स्फेरिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है इसकी? लार्ज स्फेरिकल शेप होती है। ओके, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस मिड में होने की बजाय कहां पर है? पेरिफेरल है, साइड में हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ये जो फैट स्टोर करने वाले सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसे कहा जाता है ग्लोब्यूल्स। क्या कहा जाता है? ग्लोब्यूल्स कहा जाता है। तो एडिपोज के टिश्यू की स्ट्रक्चर, द एडिपोज टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, स्टिकी एंड जेली लाइक मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कंसिस्ट कोलेजन एंड एलास्टिन। भाई वो तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज क्या है इसमें? एडिपोसाइट्स, जो क्या काम कर रही है? फैट को स्टोर करने का काम कर रही है। टिश्यू कंटेन लेस फाइबर with more number of cells. The cells are called adipocytes. क्या कहा जाएगा? Adipocytes कहा जाएगा। These are specialized for storage. Next हम बात करें, commonly referred to fats. Nucleus is pushed towards peripheral ill द सेल। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसी की वजह से ये जो लार्ज आपको नजर आ रही है, लार्ज सेल आपको नजर आ रही है, ग्लोब्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इसी ही की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। एज दैट इज, इसको उतार लीजिए फटाफट से। These are specialized for store of triglycerides, more commonly referred to as fat. ठीक है, चलें आगे। तो देखो बेटा, यहां पे हम लोगों ने एडिपोज और एरियोलर दोनों टिश्यू के बारे में समझा। आप लोगों को प्रोटीन के बारे में भी समझ में आया। वहां पे जो हमने मैट्रिक्स देखी थी, वहां तो क्या था? फिब्रियोब्लास्ट, मैंने आप लोगों को बताया था। यहां पे हमने जो देखा एडिपोज, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका।
और वो क्या काम करता है, फैट को स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज किस किस को देख लिया है, एरियोलर और एडिपोज को देख लिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो कहां कहां होगा, बिलो द स्किन, अराउंड इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, मोर जनरली इट इज फाउंड एट द सेम लोकेशन थ्रू आउट द बॉडी एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा अराउंड द हार्ट है, अराउंड द किडनी है। ठीक है, हो गया। लोकेशन के बारे में लिख लो फटाफट से, दैट इज वहां पे तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझा था कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहां पे कहां कहां प्रेजेंट होंगे उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। उतार लो फटाफट। हो गया। चले आगे, तो फटाफट से आज हम जो है क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट से। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताए हुए फटाफट से इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट से। हम लोगों ने पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, फटाफट से देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रोथ दैट अकर्स by the activity of intercalary meristems. Growth in width, growth in girth, linear growth, all of these, ऑल ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से क्या होगा। अरे भाई एक बार बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है कि नहीं है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, बताइए फटाफट से। एपिकल, इंटरकेलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स को हम लोगों ने वहां पे देखा था। ओके, एपिकल की अगर अपन बात करते हैं तो वो कहां प्रेजेंट होते हैं, बताइए फटाफट से। एपिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टॉपेस्ट लेयर होगी वो वहां पे प्रेजेंट होंगे, ओके, या अपेक्स पे प्रेजेंट होंगे। इंटरकेलरी के बारे में अगर मैंने आप लोगों को बताया था तो वो ये था कि वो कहां प्रेजेंट होंगी, एट द बेस ऑफ लीफ एंड नोडल रीजन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट यहां पे हम देखें तो उस हिसाब से कौन सा होगा हमारा आंसर, बताइए। क्या ग्रोथ इन विड्थ, नहीं। क्या ग्रोथ इन गर्थ, नहीं। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। सी इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फटाफट से। ऑल द सेल ऑफ यंग एम्ब्रियो आर, बताओ 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 क्या होगा। All the cells of young embryo are cork cell, कोलेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक या स्क्लेरेनकाइमा। वो होगा हमारा आंसर
कॉर्क्सिल नहीं होगा, कोलेनकाइमा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक के डिवीजन नहीं, तो हमारा आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा, तो डी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टिश्यू is which is the material of matrix is not developed from the cells in the same tissue। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत आ गया, ठीक है, एक मिनट, इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे अपन, ओके, नो प्रॉब्लम, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है ना। वैसे मुझे लगा था कि आज हम इसको कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्केलेटल टिश्यू का पार्ट है, इस वजह से अपन इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। एपिथेलियल टिश्यू हम कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए फटाफट से क्या होगा। आइडेंटिफाई द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बताओ 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 बताओ। और मैंने आप लोगों को जब लास्ट में इसके बारे में बताया था ना, तो आप लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में भी बताया था और इनकी फंक्शंस के बारे में भी बताया था। अब बताओ, क्यूबोइडल होगा नहीं, स्क्वेमस होगा नहीं, ग्लैंडुलर होगा नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, कहने का मतलब सिलिएटेड कॉलमनर होगा। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, ओके। चलें आगे, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज ही देखा है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को, ओके, ये थोड़ा सा हमारा वही स्केलेटल वाला पार्ट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, बताइए। एडिपोज होगा, एरियोलर होगा, मस्कुलर होगा या ब्लड होगा? अब मैंने आप लोगों को बताया है कि आज हम लोगों ने देखा है, तो मस्कुलर टिश्यू तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया है ना, और ब्लड भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में 2 ही बचे हैं, तो एडिपोज है या एरोलर है, बताओ। मैंने आप लोगों को बताया ये क्या काम करेगा, फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन आल्सो, बताओ। अब आप लोगों के पास में 50-50 वाला केस है, देखो अब आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए बेटा। वेरी गुड, हमारा जो आंसर होगा वो होगा एरियोलर। क्या होगा? एरियोलर हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टेंशन मतलब जो मैंने स्टार मार्क लगाए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। ये वापस से जो है स्केलेटल से रिलेटेड है, नो प्रॉब्लम। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 9th और 10th ये भी हमारे वापस से जो है किससे रिलेटेड है, हमारे बोन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, कहने का मतलब स्केलेटल टिश्यू से रिलेटेड है। ओके, तो देखो आज हम लोगों ने एडिपोज और एरियोलर टिश्यूज के बारे में देखा है ना, और इसके अलावा हम लोगों ने किसके बारे में देखा है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके हमने ब्रॉड टाइप्स को समझा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे स्केलेटल टिश्यू, ओके, और इसके अलावा जो फ्लूइड टिश्यू है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके अलावा और शानदार क्वेश्चंस के साथ में अपन एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे, और जो हमारे आज के क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे कमेंट कर देना है, ताकि अपन उसको यहाँ पे ही देख लेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को अब एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर देनी है और मुझे गूगल क्लासरूम पे आपको सबमिट करनी है। ओके, बाय।